जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। साथियों, आपको पता ही होगा कि प्राइवेट के एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं 2025-26 सेशन के लिए और इनके साथ में बीए बीकॉम रेगुलर एनुअल वाले एग्जाम फॉर्म भी आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये एग्जाम फॉर्म आखिरकार किसके लिए हैं, क्या इनकी लास्ट डेट है, क्या इनकी फीस रहेगी और एग्जाम फॉर्म आप किस तरीके से भर पाएंगे। तो सारी बातों को जानेंगे एक एक करके आज की वीडियो में। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सारी चीजों को समझने के लिए वीडियो में बने रहे मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो फॉर्म है ये किसके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीए बीएससी बीकॉम है रेगुलर एनुअल सिस्टम वाली, जिनके साल में एक बार एग्जाम हुआ करते थे, तो उनका अगर कोई ईयर बचा हुआ है तो उनके लिए भी है। उनकी एक्स है या बैक है या मेन का उनका कोई फॉर्म बचा हुआ है तो उनके लिए ये फॉर्म आए हुए हैं। साथ ही साथ बीए बीकॉम और एमए एमकॉम के जो प्राइवेट के फॉर्म है उनके लिए आए हुए हैं। अब कौन कौन से ईयर के लिए हैं समझ लीजिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर के फ्रेश फॉर्म आए हुए हैं बीए बीकॉम और एमए एमकॉम प्राइवेट के लिए केवल। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है अगर आपका, तो उसके मेन के एग्जाम फॉर्म है, बैक के भी एग्जाम फॉर्म है, लेकिन केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में अपीयर्ड हुए थे मेन एग्जाम्स में। और एक्स के एग्जाम फॉर्म है, अगर आपकी एक्स आई हुई है इन कोर्सेज की जो मैंने बताए हैं तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ मुख्य तिथियों की। तो जो फॉर्म्स हैं दोस्तों 15 तारीख से भरे जाने शुरू हो चुके हैं और जो अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 30 जनवरी 2026। ये रहेगी बिना किसी लेट फीस। अगर आप 30 तारीख तक नहीं भर पाते अपना फॉर्म तो 1 फरवरी 2026 तक भर सकते हैं 250 रुपए लेट फीस के साथ में। और अगर 1 तारीख तक भी नहीं भर पाते हैं फॉर्म तो 500 रुपए लेट फीस के साथ आप 4 फरवरी 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों मुख्य तिथियां इन सभी कोर्सेज के लिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक यानी फीस पर। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले हम अगर कॉलेज के वेरिफिकेशन फीस की बात करें तो 535 या 635 रह सकती है। और एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज है तो जो ये फीस है वो आपको कॉलेज में ही जाकर जमा करनी होगी। लेकिन वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म भर रहे हैं तो जो वेरिफिकेशन फीस है वो आपके फॉर्म में ही जुड़कर आएगी। क्लास वाइज फीस की मैं बात करूं तो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट की फीस इस तरीके से रहेगी 2410 रुपए प्लस वेरिफिकेशन फीस फर्स्ट ईयर के लिए, और 8740 रुपए आउटसाइड अगर यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। बीए बीकॉम सेकेंड ईयर की फीस 2250 रुपए रहेगी और बीए बीकॉम थर्ड ईयर की फीस 2500 रुपए रहेगी। एमएमकॉम की बात करूं प्राइवेट की, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं सीसीएस के उनके लिए जो एग्जाम फॉर्म फीस रहेगी वो 2780 रुपए प्लस वेरिफिकेशन फीस, और आउटसाइड यूपी से है उनके लिए 9110 रुपए प्लस वेरिफिकेशन फीस। और जो इस बार नया फॉर्म भर रहे हैं प्राइवेट का उनके लिए जो एग्जाम फीस रहेगी वो 2940 रुपए प्लस वेरिफिकेशन फीस, और आउटसाइड यूपी के लिए 2970 रुपए प्लस वेरिफिकेशन फीस। वहीं सेकेंड ईयर के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 3200 रुपए प्लस वेरिफिकेशन फीस। और अगर आप अपना बैक का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो यूजी के लिए 940 रुपए रहेगी फॉर्म को भरने की जो फीस है, और पीजी के लिए 1090 रुपए रहेगी, और 235 रुपए आपके अलग से जमा होंगे उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप अपना बैक का एग्जाम फॉर्म जमा करेंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ जरूरी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं प्राइवेट के और एनुअल कोर्सेज के जो एग्जाम फॉर्म है उनके बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी गलती के। स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक पोर्टल चॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ईयरली कोर्स चूज करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक और वेब पेज खुलकर आएगा। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को चूज करना है। वहीं अगर आप अपने मोबाइल पर इस चीज को भर रहे हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, और ये जो 3 लाइन है ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया, इसको चूज करना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, और आपको ये चूज करना है जो कॉलेज लिंक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिंक बने हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है प्राइवेट फर्स्ट ईयर न्यू रजिस्ट्रेशन यूजी एंड पीजी। तो जो प्राइवेट के फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे बीए बीकॉम और एमए एमकॉम के वो इस लिंक से होंगे। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का मेन वाला फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस लिंक से होगा। अगर आप कोई सा भी बैक फॉर्म भरना चाहते हैं एनुअल वाला या प्राइवेट वाला तो इस लिंक से भरा जाएगा। एक्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस लिंक से भरा जाएगा। तो इन लिंक के द्वारा आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम एक पीजी का फ्रेश फॉर्म भर के देखने वाले हैं, यानी कि एमए या एमकॉम का। बीए बीकॉम और एमए एमकॉम की प्रोसेस बिल्कुल सेम है फॉर्म भरने की। फर्क थोड़ा सा सिर्फ ये आएगा कि अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपकी यूजी की डिटेल्स मांगेगा, लेकिन वहीं अगर आप यूजी का फॉर्म भर रहे हैं यानी कि बीए बीकॉम का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको केवल 12th तक की डिटेल डालनी होगी। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट न्यू फर्स्ट ईयर एग्जाम यूजी
और प्राइवेट न्यू फर्स्ट ईयर एग्जाम पीजी। और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपका, तो यहाँ से क्लिक करके इसको लॉग इन कर सकते हैं। इसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो अब हम जैसे पीजी का फॉर्म भरने वाले, तो हम पीजी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक और वेब पेज खुलकर आएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा। उसमें कोई भी आपको मिस्टर मिसेज ऐसी चीज नहीं लगानी है। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा फिल करेंगे। उससे अलग स्पेलिंग बिल्कुल मत डालिएगा। केवल अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारा डेटा आपको फिल करना है। नाम हो, पिताजी का नाम हो, माताजी का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सारी चीज आपको अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। तो पहला स्टेप है एप्लीकेंट का नाम, फिर है फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर है, फिर आधार नंबर और नेशनैलिटी। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपसे एड्रेस मांगेगा। ये आपका पत्राचार का पता है, यानी कि जहां पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट आए तो उस एड्रेस पे आए। और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। दोनों एड्रेस सेम भी हो सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और अपना एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। तो आइए इन चीजों को करके हम लॉगिन करते हैं। तो साथियों सारी चीजें भर दी हैं मैंने ऊपर, और अब ये नीचे मैं कैप्चा एंटर करूंगा। ध्यान रखिएगा जो डिटेल्स है आप अपने हाई स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार ही भरें, और डिटेल्स फिल करके आप यहाँ कैप्चा एंटर करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। तो साथियों रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, और जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो मेरे मोबाइल नंबर पर आ गया है। ये मैसेज यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा और आपका जो फोन नंबर है उस पर भी आएगा। इसके बाद इसको आपको ओके पर क्लिक करना है, और इस तरीके से आपके स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, और आपका पासवर्ड आपके मोबाइल पर शेयर कर दिया गया है। इसके बाद आपको नीचे क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा जो कि रिजर्वेशन रिलेटेड डिटेल्स हैं। जैसे आपका इनकम ग्रुप क्या है, जो भी आपका इनकम ग्रुप है वो डालिएगा। उसके बाद जो भी आपका धर्म है वो डालिएगा। वैवाहिक स्थिति जो भी है वो डालिएगा। डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिसका आपका आधार कार्ड है वो डालिएगा। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नन लिख दीजिए। नन यानी कि NONE, इस तरीके से। इसके बाद कैटेगरी आपको चूज करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है इनमें से, जनरल, OBC, SC, ST। इसके बाद आपको अगर जनरल है तो अगर EWS का सर्टिफिकेट तो यस कर दीजिए, अदरवाइज उसको नो कर दीजिए। इसके बाद माइनॉरिटी है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। कोई सर्टिफिकेट है उसका तो उसका नंबर लिख दीजिए, अदरवाइज को नन कर दीजिए। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि आरक्षण श्रेणी में इनमें से कुछ आ रहा है, यानी कि आर्मी या डिफेंस या उसके कोई डिपेंडेंट है, फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है, या नन चूज कीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर में फिर से यहाँ पे नन चूज कीजिएगा अगर कुछ भी नहीं है तो। फिजिकल हैंडीकैप का आपका कुछ नहीं है तो नन चूज कीजिएगा। अगर इनमें से कुछ है तो आपको भरना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। इसके बाद में खेल कोटा अगर बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। यूनिवर्सिटी का वेटेज अगर आप भरना चाहते हैं तो अगर आपके माता पिता या आपका जो स्पाउस है यानी कि जीवन साथी है वो सीसेस का एम्प्लॉय है या किसी एफिलिएटेड कॉलेज के एम्प्लॉय हैं तो उसको भर सकते हैं, अदरवाइज इसको नन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में एनसीसी या एनएसएस का वेटेज है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नन कीजिएगा। एबीसी आईडी अगर आपके पास में इस टाइम पे है तो उसको डाल दीजिए, अदरवाइज नन भर दीजिएगा। सेम यही माइग्रेशन सर्टिफिकेट के केस में भी रहेगा। अगर आप BA BCom का फॉर्म भर रहे हैं और 12th आपकी यूपी बोर्ड से अलग किसी बोर्ड से है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे भरना होगा। अगर आप MAMCom का फॉर्म भर रहे हैं और आपकी यूजी CCS से अलग किसी और यूनिवर्सिटी से है तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर भरना होगा। अगर आपकी 12वीं यूपी बोर्ड से है या आपकी यूजी CCS यूनिवर्सिटी से है तो यहाँ पर आपको नन चूज करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको अगर आप CCS यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप BA BCom का फॉर्म भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा, आपका 12th की स्ट्रीम मांगेगा यहाँ से सीधी। तो अगर आपने 12th में मैथ पढ़ी है तो इसको यस कीजिएगा, अदरवाइज इसको नो कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई ऑनर्स की डिग्री की है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको हाई स्कूल के मार्क्स, इंटरमीडिएट के मार्क्स ये भरने होंगे अगर आप BA और BCom का फॉर्म भर रहे हैं, और ग्रेजुएशन के मार्क्स भरने होंगे अगर आप MA और MCom का फॉर्म भर रहे हैं। किस तरीके से भरेंगे चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम हाई स्कूल की बात करें तो आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका बोर्ड है। जैसे यूपी बोर्ड में कहूँ तो नीचे जाके मिलेगा आपको इस तरीके से। इसके बाद किस ईयर में आपने अपनी इंटरमीडिएट की है वो आपको डालना है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है वो डालना है। ग्रेडिंग सिस्टम था या नहीं था वो करना है। उसके बाद कितने मार्क्स आपके मैक्सिमम रहे तो 600 में से मिलते हैं, इस तरीके से परसेंटेज आ जाएगी। और सब्जेक्ट आपको अपने मेन लिख देने हैं जो भी है। इसके बाद 12th में भी इस तरीके से करेंगे आप। तो यहाँ पे बोर्ड आपको ध्यान से चूज करने हैं, जो भी आपका बोर्ड है गलत बोर्ड पर चूज कीजिएगा वरना आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। तो उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है, फिर वही रोल नंबर डालना है। यस और नो पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो 12th के मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स 500 में से हैं और जितने आपको मिले हैं वो लिखने हैं और आपके सब्जेक्ट आपको लिखने हैं।
इस तरीके से। अब आती है बात ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में आपने क्या कोर्स किया? अगर आप एमए-एमकॉम का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको देनी होगी। तो बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी आपने कोर्स किया है ग्रेजुएशन वो आपको भरना होगा। यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। मान ली सीसेस से ही किया है, अगर आपने ऊपर यस किया है तो सीसेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, चूज करनी होगी। आप थोड़ा-सा नीचे चलेंगे इस तरीके से देखेंगे आपको सीसेस यूनिवर्सिटी लिखी मिल जाएगी। ये रहा सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इसको चूज़ करेंगे। कौन से ईयर में आपने की है वो चूज़ करेंगे। क्या आपका रोल नंबर रहा था इसका वो आपको लिखना है। क्या ग्रेडिंग सिस्टम था? अगर आपकी ग्रेजुएशन एनईपी से हुई है तो उसको यस कीजिएगा क्योंकि ये एनईपी में ग्रेडिंग सिस्टम है, और अगर आपकी एनुअल वाली है तो उसको नो कीजिएगा। अगर एनईपी चूज़ करते हैं तो यहाँ पे यस होगा और यहाँ पे आपको 9.5 डालना है और जो भी आपका सीजीपीए मिला है वो डालना है क्योंकि तभी आपकी परसेंटेज सही बनकर आएगी। और जो आपके सब्जेक्ट रहे थे वो आपको डालने हैं। 3 मेन सब्जेक्ट रहते हैं बीए में, वो आपको डालने हैं। वहीं अगर आपकी ग्रेजुएशन है, अगर वो ग्रेडिंग सिस्टम पे नहीं थे यानी कि उसमें मार्क्स मिलते थे तो आपको नो करना है। यहाँ पर जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स थे वो डालने हैं, उसमें से कितने आपको मिले वो डालने हैं और परसेंटेज आपकी अपने आप आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। यूजी एनईपी में मैंने 9.5 इसलिए यहाँ पर डाला क्योंकि 9.5 से ही मल्टीप्लाई करने पर आपकी परसेंटेज सही आएगी। वैसे यहाँ पे 10 डालना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 10 एंटर नहीं हो पा रहा है क्योंकि परसेंटेज उससे गलत हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको यूजी के तीनों जो मेजर सब्जेक्ट थे आपके वो आपको चूज करने हैं। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट रहे थे वो आपको यहाँ पे चूज करने होंगे। तो जो भी आप कोर्स चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएंगे इस तरीके से, और उनके मार्क्स भी आपको यहाँ पे डालने हैं। अब मार्क्स में दिक्कत होगी। अब मार्क्स आपको किस तरीके से एंटर करने हैं? देखिए, आपको मार्क्स टोटल जोड़ने होंगे। अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सारे ही सेमेस्टर के जोड़ने होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे। तो हिंदी का जो थ्योरी का पेपर आपका रहा था उसके सभी के मार्क्स जोड़ लीजिएगा। अगर यूजी एनईपी वाले हैं तो 100 वैसे वो मिलते थे, तो 6 सेमेस्टर हो गए तो 600 मार्क्स उसके हो गए, या जितने भी मार्क्स आपके टोटल बैठे उसमें से कितने आपको मिले वो चीज़ लिखनी है। मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। इस तरीके से इंग्लिश में से कितने आपको मिले टोटल, मान लीजिए टोटल आपके 600 में से मिले और कितने मिले 450 मिले इस तरीके से। और जो तीसरा सब्जेक्ट है उसके भी ऐसे ही लिखने हैं। अब चूंकि यूजी एनईपी में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है लास्ट के 2 सेमेस्टर में, तो उसके केवल 4 सेमेस्टर तक ही आप लिखेंगे जोड़ करके। तो इस तरीके से आप मार्क्स भर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इजीली आप भर देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपने एनुअल बेस पर की है तो आपको वो मार्क्स जोड़ने होंगे साल बाय साल, हर साल के तीनों साल के जोड़ के यहाँ लिखिएगा। तो 300 में से आपका टोटल आएगा क्योंकि 100 मार्क्स का वो आपका पेपर हुआ करता था। तो इस तरीके से इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे मांगेगा कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है जिसमें आपको अब एडमिशन लेना है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्योंकि पीजी का भरा है तो यहाँ पर सारे ही एमए के सब्जेक्ट आ रहे हैं खुलकर। जो भी आपको चूज करना है चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप बीए बीकॉम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे बीए और बीकॉम का, वो आप चूज कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मैं एमए इंग्लिश चूज करता हूँ। कौन सा ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, या जो भी ग्रुप रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं वो आपको चूज करने हैं। अब किस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है, मान लीजिए मैं हापुड़ सेलेक्ट करता हूँ तो हापुड़ के जो भी कॉलेजेस हैं सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे, वो आपको सेलेक्ट करने होंगे इस तरीके से। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो एक ही कॉलेज आप चूज कर सकते हैं, ध्यान से उसको चूज कीजिएगा क्योंकि तीनों साल, या अगर आप पीजी कर रहे हैं तो दोनों साल आपको वहीं पर ही एग्जाम्स देने होंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा आ चुका है बनकर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्लॉज लिखा हुआ है कि क्या आप पहले ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के परीक्षार्थी रह चुके हैं। तो अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं यानी कि एमए-एमकॉम का फॉर्म भर रहे हैं और आपकी ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से है तो यहाँ पर जरूर से यस कर दीजिएगा, और आपको अपना यहाँ पर ओल्ड वाला एनरोलमेंट नंबर भी एंटर करना होगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान से करनी है। तो अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो यूजी अगर आप सीसीएस से की है तो यस कीजिएगा, और सीसीएस से यूजी अगर आपने नहीं की है तो अगर आपने सीसीएस से अपनी यूजी नहीं की है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको सारे आपके कोर्स फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिखाई दे जाएंगे, जो जो भी आपके पेपर्स रहेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, अगर कोई ऑप्शनल पेपर आता है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर इस तरीके से रहता है। अगर मैं बीए बीकॉम की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में 008 और 009 होता है, वो आपको चूज करना होगा। सेकेंड ईयर में 010 और 011 012 या 013 होता है, वो आपको चूज करना होगा। वहीं अगर मैं पीजी की बात करूं एमए-एमकॉम की, तो कुछ कोर्सेज में चूज करने के लिए आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, वो आप चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन बीए बीकॉम का ध्यान से चूज कीजिएगा। आपके जो यहाँ पे पेपर लिखे हुए हैं उसके अलावा 2 पेपर और आपके ऐड होने हैं, एक क्वालिफाइंग और एक फाउंडेशन। तो आप सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कीजिएगा। अब यहाँ से आपका फोटो मांगेगा और आपके सिग्नेचर मांगेगा, वो आपको अपलोड करने होंगे। फोटो सिग्नेचर के लिए ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी फोटो आपके सिस्टम में सेव है उसको फोटो को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे।
तो आप देख सकते हैं एरर आ गई, उसने आया कि फोटो आपकी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो साइज को सही करने के लिए आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी फोटो पर जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसको एडिट पे जाएंगे, या पहले से ही आप बना के रख सकते हैं। तो देखिए साइज इसका यहाँ पर 20 KB दिखा रहा है, इसको रिसाइज करने के लिए आपको रिसाइज पे जाना होगा। और ये अगर साइज कम है तो उसको बढ़ा दीजिएगा। अगर फोटो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो पिक्सलेट हो जाएगा इस तरीके से। देखिए साइज 102 KB का हो गया, लेकिन थोड़ा सा हमें कम करना होगा तो हम इसको 80 कर देंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पर 78 KB का हो गया। अभी फाइल का साइज बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं। ये देखिए फोटो अपना आप अपलोड हो गया है, यहाँ पर आ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हो गया है क्योंकि कोई एरर नहीं आई है। अब हमको सिग्नेचर चूज करने हैं। सिग्नेचर के लिए वही स्टेप अपनाना है। सिग्नेचर आपका 28 KB का दिखा रहा है और 10 KB से 50 KB के बीच में मांगा है, तो ठीक है आपका बिल्कुल। इसको सेलेक्ट करेंगे और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। इसके बाद में यहाँ टिक करना है, अगर नहीं आता है तो टिक, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए आपको इस तरीके का एक पेज आ जाएगा और अब यहाँ पे आपको अपना पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पेमेंट का पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा। और अगर आप फ़ोन से कर रहे हो और ये वाली कोई सी भी ऐप है आपके यूपीआई की आपके फ़ोन में, तो उनको सीधा क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और यूपीआई आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको प्लस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी एंटर कीजिएगा। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा और यहाँ ग्रीन कलर में अगर लिखा आ जाएगा तो समझ लीजिए आपकी यूपीआई आईडी ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और एक ऑथराइजेशन मैसेज आपके यूपीआई वाली ऐप पर जाएगा आपके पेमेंट के लिए। उसको आप पेमेंट कर देंगे तो थोड़ी देर ये चलेगा और रिडायरेक्ट होकर आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म फाइनली फिल हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमें फॉर्म का अगर प्रिंट निकालना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेन पेज पर आ जाना होगा और ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा जो पहला वाला है। इसके बाद आपको ये जो सबसे नीचे वाला है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, इसको आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने पर कुछ इस तरीके का आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको मैसेज के थ्रू मिल चुका है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ये कैप्चा डालना होगा, लॉगिन करना होगा। चलिए आइए लॉगिन करके देखते हैं। डिटेल्स मैंने एंटर कर दी है, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा आपका लॉगिन हो चुका है और अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, कृपया जल्दी पूरा करें, क्योंकि हमने पेमेंट पूरा नहीं किया था, उसको प्रोसेस को बीच में छोड़ दिया था। तो एग्जाम होम की डिटेल्स यहाँ से देखिए पेंडिंग आ रही हैं, इनको क्लिक हियर टू सबमिट करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में फोटो सिग्नेचर अगर आपके अपलोड है तो कर दीजिएगा, वैसे मेरे कंप्लीट है। उसके बाद में पेमेंट होगा और उसके बाद में आपका यहाँ से फॉर्म प्रिंट हो जाएगा जब आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल। तो यहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो केवल पेमेंट के बाद ही हो पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बेहद आसानी से आप अपना BA BCom या MA MCom का फर्स्ट ईयर का फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो अगर आप अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमें वीडियो में दिए गए लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत मिनिमल चार्जेस में हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। और साथियों चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।